हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। बेसिक सिटी ऑफ अमाइंस पार्ट फर्स्ट। ये वीडियो जो है जेई मेंस नीट 11-12 बोर्ड के बच्चों के लिए है और ये वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और शेयर करिएगा। ये वीडियो 2 पार्ट में आपको मिलेगा। आज पार्ट फर्स्ट बना रहा हूँ, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट सेकेंड आएगा। तो पूरा देखिएगा वीडियो को, तो लाभ होगा आपको इससे संबंधित जो क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक सिटी ऑफ अमाइंस पार्ट फर्स्ट। तो सबसे पहले डिस्कशन करते हैं एलिफेटिक अमाइंस का। एलिफेटिक अमाइंस में क्या कैसे होता है। तो देखिए अमाइंस की बेसिसिटी ऐसे एक्सप्लेन होती है कि जितने भी अमाइंस होते हैं आपको पता ही उसमें नाइट्रोजन होता है, क्योंकि अमाइंस अमोनिया डेरिवेटिव्स होती हैं। तो जब भी किसी अमाइन को जब पानी में डाला जाता है तो पानी से जो पानी का जो हाइड्रोजन आयन होता है वो अमाइंस के नाइट्रोजन के ऊपर अटैक करके अमोनियम आयन बना लेता है। ठीक है, सारी कहानी यहीं से चालू होती है। ये अमोनियम आयन जो बन रहा है यहाँ पास, यही अमोनियम आयन की स्टेबिलिटी ही बेसिक फैक्टर होता है बेसिसिटी ऑफ अमाइंस का। यानी कि किसी भी अमाइंस की जो बेसिसिटी होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम आयन। अमोनियम आयन कैसे होगा? अमोनियम डेरिवेटिव पानी में डालेंगे तो वहां अमोनियम आयन बनेगा। तो बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम आयन। ठीक है, तो लेस मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज मोर इज द स्टेबिलिटी। ठीक है, यानी अमोनियम आयन के ऊपर, कहने वाला अमोनियम आयन के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज कम आएगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। यानी कि अमोनियम आयन पे पॉजिटिव चार्ज कम डेवलप्ड होना चाहिए। जितना पॉजिटिव चार्ज कम डेवलप्ड होगा बेसिसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो डायरेक्ट दो फार्मूला बनेगा। बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप, और दूसरा फार्मूला बनेगा बेसिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप। ये दो फार्मूला आप याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है कि प्लस आई ग्रुप मिथाइल इथाइल लगेगा तो बेसिसिटी बढ़ेगी, और माइनस आई ग्रुप NO2Cl Br लगेगा तो बेसिसिटी घट जाएगी। एक तो ये हो गया। अब केस नंबर 1, एलिफेटिक अमाइंस ऑर्डर इन गैस फेज। यानी कि अमाइंस अगर गैस फेज में हो तो उसकी बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा? तो गैस फेज में अमाइन की बेसिसिटी का ऑर्डर जो है वो प्लस आई ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि अमाइंस, एलिफेटिक अमाइंस 3 डिग्री की होती हैं, टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। टर्सरी में 3 sp3 कार्बन होगा, सेकेंडरी में 2 sp3 कार्बन और प्राइमरी में 1 sp3 कार्बन होगा। तो 3 sp3 कार्बन से प्लस आई पावर जो है वो मैक्सिमम होगी, तो इलेक्ट्रॉन पंप होगा, और पंप हो करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो टर्सरी की अमोनियम आयन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा बढ़ जाएगी, और प्राइमरी की अमोनियम आयन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ एक ही प्लस आई ग्रुप है और गैस फेज में बेसिसिटी प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब एलिफेटिक अमीन्स बात करते हैं एक्वस फेज में, यानी पानी में जब गया तो क्या होगा। एक्वस फेज में स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करेंगे? तो इसके लिए देखिए ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सॉल्वेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी इन गैस फेज एंड बेसिसिटी, ठीक है, बेसिसिटी ऑफ अमाइंस इन एक्वस फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ NH4 प्लस। यानी जो सॉल्वेशन होगा, जितना ज्यादा अभी सॉल्वेशन पर डिस्कशन करते हैं, जितना ज्यादा सॉल्वेशन होगा बेसिसिटी उतनी ज्यादा होगी। और बेसिसिटी किस पर डिपेंड करेगी? स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम आयन, ऊपर मैं बता चुका हूं। तो आइए अब समझते हैं कि, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सॉल्वेशन बढ़ने से स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम आयन इंक्रीज कर जाता है, और स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम आयन इंक्रीज करने से बेसिसिटी क्या होती है? बढ़ जाएगी। तो सॉल्वेशन इंक्रीज होने से अमोनियम आयन की स्टेबिलिटी इनहेंस हो जाती है अमोनियम कैटायन की। कैसे? आइए समझते हैं। तो डिग्री, पहले तो ये जानिए कि सॉल्वेशन क्या होता है। सॉल्वेशन होता है कि जब अमाइंस पानी में जाती है तो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेती है, तो उस हाइड्रोजन बॉन्ड के बनने से जो एनर्जी निकलती है उसे हम सॉल्वेशन एनर्जी कहते हैं। तो जो सॉल्वेशन एनर्जी, तो जो जो अमोनियम आयन वहां पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, वो सॉल्वेशन एनर्जी उस अमोनियम आयन की स्टेबिलिटी क्या कर देती है? बढ़ा देती है। यानी सॉल्वेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है द स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम कैटायन, अमोनियम कैटायन स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी ऑफ अमीन्स इन गैस फेज। तो डिग्री ऑफ सॉल्वेशन प्राइमरी अमीन का सबसे ज्यादा होता है, टर्सरी अमीन का सबसे कम होता है। तो मैं एक एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूं। जब आप प्राइमरी अमीन को लेंगे जिसमें एक sp3 कार्बन है,
तो जब पानी में इसमें डालेंगे तो एक प्रोटॉन आकर के यहाँ ऐड हो जाएगा। जब ऐड हो जाएगा एक प्रोटॉन, तो देखिए वहाँ पहले तो 2 हाइड्रोजन थे यहाँ पास, अब ये प्रोटॉन ऐड होगा तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 3, 1, 2 और 3। तो तीनों हाइड्रोजन प्राइमरी अमीन के जो अमोनियम आयन बना हुआ वो पानी के साथ क्या कर लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। तो सॉल्वेशन एनर्जी क्या होगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसमें इंडक्टिव इफेक्ट फैक्टर भी काम करता है, मगर सॉल्वेशन जो है वो डोमिनेटिंग होती है। तो गैस फेज में जो अमोनियम आयन की गैस फेज में जो बेसिसिटी होती है एलिफेटिक अमीन्स की, वो होती है सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और लास्ट में टर्सरी अमीन होगा। और सबसे लास्ट में कौन होगा, अमोनिया होगी। सेकेंडरी अमीन इसलिए आ रहा है क्योंकि सेकेंडरी अमीन के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट भी होता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, दोनों फैक्टर काम करता है। इसलिए सेकेंडरी अमीन की बेसिसिटी प्राइमरी अमीन से ज्यादा होती है। अब प्राइमरी अमीन में इंडक्टिव इफेक्ट कम होता है तो सॉल्वेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है। और सॉल्वेशन एनर्जी क्या होती है, मतलब अमोनियम आयन की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज्यादा सॉल्वेशन होगा उतना ज्यादा बेसिसिटी एनहेंस हो जाएगी। तो गैस फेज में क्या ऑर्डर होगा, सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्सरी में, और लास्ट में अमोनिया होगी। अमोनिया के पास प्लस आई ग्रुप नहीं है यहाँ पास, तो इसलिए ये ऑर्डर आएगा एक्वस फेज में। अब इन एक्वस मीडियम बेसिसिटी, एक केस मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट बनाया हुआ कि एक्वस मीडियम बेसिसिटी का ऑर्डर अगर हम लें एलिफेटिक का, कब, जब R बराबर हम यहाँ CH3 रखें। तो जब R बराबर CH3 रखेंगे एक्वस फेज में, तो ऑर्डर आएगा सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन टर्सरी, लास्ट में अमोनिया आएगा। कब, जब R बराबर मिथाइल हो। तो पहले R2 आएगा, मतलब सेकेंडरी अमीन, फिर प्राइमरी, फिर लास्ट में टर्सरी अमीन। ऐसा इसलिए हो रहा है, सेकेंडरी अमीन के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट भी होता है जो अमोनियम आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, और सॉल्वेशन भी होती है। अब प्राइमरी अमीन के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट कम होता है तो सॉल्वेशन एनर्जी उसकी ज्यादा होती है, और इंडक्टिव इफेक्ट और सॉल्वेशन दोनों अमोनियम आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। और अमोनियम आयन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो बेसिसिटी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। और टर्सरी अमीन के अंदर कुछ भी नहीं होता है और अमोनिया के अंदर उसमें कुछ भी नहीं पाया जाता है, तो इस वजह से ये ऑर्डर आएगा। और जब R बराबर C2H5 कर देंगे तो हल्का सा ऑर्डर क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि C2H5 ज्यादा बल्कियर ग्रुप होता है, और जब बल्कीनेस बढ़ता है तो बेसिसिटी घट जाती है। क्यों घट जाती है, क्योंकि मतलब वहाँ एडिशन ऑफ प्रोटॉन होने में दिक्कत होती है। आप ऐसे ही ये भी कह सकते हैं कि बल्कियर ग्रुप अमोनियम आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। CH3 उतना बल्कियर ग्रुप नहीं होता। बल्कियर का मतलब कि जहाँ बल्क हो, मतलब हिंड्रेंस क्रिएट करे, तो बल्कियर ग्रुप अमोनियम आयन की स्टेबिलिटी को घटाता है। तो इसलिए यहाँ देखिए जब R बराबर C2H5 होगा एक्वस फेस में, तो बेसिसिटी आएगी सेकेंडरी, देन टर्सरी, और लास्ट में प्राइमरी, एंड देन अमोनिया आएगा। तो टॉप पर सेकेंडरी इसलिए आ गया क्योंकि ये ज़्यादा बल्कियर ग्रुप था, इसलिए टर्सरी को रिप्लेस कर दिया। तो फिर आएगा यहाँ सेकेंडरी, और फिर यहाँ आ जाएगा टर्सरी, ठीक है, और यहाँ पास आ जाएगा प्राइमरी। एक बात का ये भी ध्यान रखें, क्योंकि बल्कीनेस बढ़ती है तो इंडक्टिव इफेक्ट भी बढ़ जाता है, इसीलिए सेकेंडरी ने टर्सरी को R बराबर C2H5 में रिप्लेस कर दिया है, और लास्ट में क्या चला गया है, प्राइमरी अमीन चला गया है। तो एक्वस फेज में बस ध्यान रखिएगा कि एक्वस फेज में किसी भी बेसिसिटी ऑफ अमीन्स का फैक्टर इंडक्टिव इफेक्ट और सॉल्वेशन एनर्जी का कंबाइंड फैक्टर होता है, दोनों बैलेंस करके चलता है। सॉल्वेशन कम होगी इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा, या इंडक्टिव इफेक्ट होगा तो सॉल्वेशन बढ़ेगा। इस हिसाब से दोनों की बेसिसिटी का ऑर्डर आएगा। यहाँ मैंने समझा दिया आपको क्यों होगा। अब बात आती है एरोमेटिक अमीन्स की। तो एरोमेटिक अमीन्स में ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बेसिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये याद रखिए, काम हो जाएगा। यानी कि जितना ज्यादा किसी अमाइंस का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उतनी ज्यादा उसकी बेसिसिटी कम होगी। रेजोनेंस कब होगा, जब अमाइंस में एल्काइल ग्रुप की जगह फिनाइल ग्रुप आ जाएगा, क्योंकि फिनाइल फिर लोन पेयर के साथ रेजोनेंस करेगा। इस फिनाइल रिंग का जो पाई बॉन्ड है और नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। तो हायर इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, लोअर इज द बेसिसिटी। और रेजोनेंस कब बढ़ेगा, जब फिनाइल ग्रुप की संख्या बढ़ जाएगी। तो देखिए यहाँ एनिलीन है तो यहाँ 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है, 3 फिनाइल से और एक लास्ट हाइब्रिड 4 आएगा। डाई फिनाइल अमीन में 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा, 7, तो बेसिसिटी और घट जाएगी। और ट्राई फिनाइल अमीन के अंदर 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा तो बेसिसिटी सबसे कम हो जाएगी।
क्यों? क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड हो जाता है, या आप ये कहें कि अमोनियम आयन की स्टेबिलिटी जो डीलोकलाइजेशन होता है, रेजोनेंस होता है, उसके वजह से घट जाती है। बाकी फार्मूला है ही आपके पास, फार्मूले से आप डायरेक्ट क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिसिटी ऑफ अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। अमाइंस को छोड़ करके बहुत सारे कंपाउंड ऐसे भी होते हैं इसमें नाइट्रोजन होता है, उसकी बेसिसिटी पढ़ी जाती है। तो हम यहाँ पढ़ते हैं कुछ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को। हेट्रोसाइक्लिक में मतलब कि रिंग में कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई रिंग के अंदर हेट्रो एलिमेंट आ जाए, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ये आ जाए। तो चूंकि बेसिक सिटी पढ़नी है तो सल्फर नाइट्रोजन के अमाइंस का ही पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ नाइट्रोजन लेंगे। तो बेसिक सिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एटम, यानी कि अगर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बढ़ेगी तो बेसिक सिटी क्या होगी? इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी बेसिक सिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो हायर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन, लोअर इज द बेसिसिटी। फार्मूला ये बोल रहा है। अब देखें, ये जैसे हमने यहाँ लिया, ये कंपाउंड थायोफीन है, ये पिरिडीन है। तो देखें यहाँ लोन पेयर के पास डबल बॉन्ड है, तो नाइट्रोजन यहाँ क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड में क्या होगा? 3.33% एस करेक्टर होगा। और यहाँ देखिए नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, पाई बॉन्ड नहीं, तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया? sp3। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो यहाँ क्या होगा? 25% एस करेक्टर होगा। और एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। तो उस लिहाज से अगर देखें तो sp3 के अंदर 25% एस करेक्टर है, तो जो थायोफीन आएगी वो ज्यादा बेसिक होगी और पिरिडीन कम बेसिक होगी। यानी जितना कम परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर होगा उतना ही ज्यादा बेसिक सिटी आएगी। ये एक मैंने ऑर्डर लगाया, देखिए जैसे ये है 1 2 3, ठीक है। तो ये प्रोपेनामाइन है, हाइब्रिडेशन इस पर कितना है? sp3, तो सबसे ज्यादा होगा। यहाँ देखिए, यहाँ कार्बन के बगल वाले, नाइट्रोजन के बगल वाले कार्बन पर sp2 हाइब्रिडेशन आ गया, तो ये उससे कम हो गया। और यहाँ देखिए नाइट्रोजन लोन पेयर के बगल में sp हाइब्रिडेशन आ गया, तो क्या हो गया? सबसे कम हो गया, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर जितना ज्यादा बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की उतनी इंक्रीज करेगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी बेसिसिटी। काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखना है आपको। ठीक है, कुछ केसेस और हैं यहाँ पास, देखिए अगर नाइट्रोजन के अलावा किसी रिंग में कोई और हेट्रो एलिमेंट लगा है और वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो लोन पेयर को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा। जैसे यहाँ देखें, ये NH के साथ इस जो मतलब यहाँ ये 6 कार्बन की रिंग है, वहां ऊपर ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो ऑक्सीजन इस कंपाउंड को, थायोपीन के कंपाउंड को, मतलब जो NH बॉन्ड है उसकी बेसिसिटी को जो है लेस बेसिक कर देगा, डिक्रीज कर देगा, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो नाइट्रोजन की तरफ से लोन पेयर को खींच लेगा। जबकि जो ये है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला जो NH बॉन्ड है, तो इसमें जो है वो मतलब ऑक्सीजन नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा। तो ये वाला मॉलिक्यूल ज्यादा बेसिक होगा कंपेरेटिवली दिस वन। ठीक है, और बात करते हैं, एक केस और डिस्कस करते हैं आपसे। जैसे ही हमने ये लिया हुआ है मिथाइलमीन, ठीक है, और ये लिया है हमने यहाँ एथेनामाइड। तो दोनों में अगर हम देखें तो मिथाइल अमीन के अंदर प्लस आई ग्रुप है। प्लस आई ग्रुप बेसिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब पीछे मैंने बताया कि माइनस आई ग्रुप जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो एथेनामाइड के अंदर अगर आप देखें तो कार्बोनिल ग्रुप माइनस आई होता है, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा। या ये भी कह सकते हैं कि यहाँ रेजोनेंस हो जाएगा। तो कोई भी अल्काइल अमीन, कोई भी अमाइंस अमाइड से ज्यादा बेसिक होगी जनरल कंडीशन में, क्योंकि अमाइन के अंदर आर ग्रुप होता है, अमाइड के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन होता है, तो माइनस आई काम करता है। माइनस आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक सिटी का। पीछे मैंने एक फॉर्मूला बताया है कि रेजोनेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक सिटी के। अगर कहीं रेजोनेंस होगा तो बेसिक सिटी क्या होगी? घट जाएगी। तो ये वाले मॉलिक्यूल में देखें, यहाँ पास रेजोनेंस नहीं होगा, क्योंकि साइक्लिक रिंग कॉमन नहीं है, तो यहाँ जो है वो नहीं होगा। जबकि इस वाले केस के अंदर देखें हम, ये वाले केस के अंदर जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लोन पेयर लोकेलाइज्ड हो जाएगा, तो यहाँ रेजोनेंस होगा। और यहाँ चूंकि एरोमेटिक करेक्टर यहाँ बन नहीं रहा है, तो ये डीलोकेलाइजेशन नहीं होगा, तो रेजोनेंस नहीं होगा, और रेजोनेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक सिटी के, तो यहाँ ये कंपाउंड ज्यादा बेसिक हो जाएगा। ठीक है,
जो कंपाउंड यहाँ बना हुआ pyridine थायोफीन की तुलना में ज़्यादा बेसिक होगा, क्योंकि ये एरोमेटिक स्ट्रक्चर को नहीं शो करा, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड नहीं होगा, तो ये ज़्यादा बेसिक होगा, ये कम बेसिक होगा। फार्मूला वही पुराना कि रेजोनेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा बेसिसिटी के। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला, बेसिसिटी इन ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो डायरेक्ट मतलब पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में बेसिक सिटी कैसे घटती है वो हेडिंग हम समझा रहे हैं। तो बेसिक सिटी डिक्रीजेस, एरो लगा दिया है हमने यहाँ पर, चाहे यहाँ भी लगा दें, बेसिक सिटी डिक्रीजेस इन ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ एक्स माइनस, यानी किसी नेगेटिव आयन की बेसिक सिटी जैसे सी एल माइनस, बी आर माइनस, ओ एच माइनस, ठीक है, सी एच टू माइनस, सी एच थ्री माइनस। तो इस तरह एनाइन की बेसिक सिटी जो है वो डिक्रीज करती है इन एनी ग्रुप ऑफ पीरियड, किसी भी पीरियड के ग्रुप में बेसिसिटी ऑफ एक्स माइनस डिक्रीज करेगी। क्यों? कि ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इन वैकेंट डी ऑर्बिटल, यानी किसी ग्रुप में आप जब बढ़ेंगे ऊपर से नीचे की तरफ तो वैकेंट डी ऑर्बिटल इंक्रीज कर जाएगा, और उस वैकेंट डी ऑर्बिटल में ये नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन हो जाता है। डीलोकलाइजेशन मतलब इनडायरेक्टली रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस बेसिक सिटी को पसंद नहीं होता। जहां रेजोनेंस हुआ नहीं कि बेसिक सिटी गिरी, तो अगर एलिमेंट में अगर वहां वैकेंट डी ऑर्बिटल है और नेगेटिवली चार्ज्ड है तो किसी भी पीरियड के ग्रुप में बेसिसिटी डिक्रीज कर जाएगी। जैसे एग्जांपल CH3O माइनस की बेसिसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू CH3S माइनस। वजह, सल्फर में वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है और ऑक्सीजन में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, तो वैकेंट डी की वजह से डीलोकलाइजेशन वैकेंट डी में हो जाता है, जिसकी वजह से बेसिसिटी गिर जाएगी। ऐसे ही और एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिखाया हुआ है, जैसे F माइनस की बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर Cl माइनस की उससे कम, Br माइनस की उससे कम, और I माइनस की सबसे कम, क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से साइज बढ़ता है, साइज की वजह से डीलोकलाइजेशन बढ़ेगा, जिससे बेसिसिटी डिक्रीज कर जाएगी। फिर बेसिसिटी चेंज इन पीरियड, किसी भी पीरियड में बेसिसिटी कैसे चेंज होती है, अगर कोई निगेटिव आयन हो ऐसा, या फिर किसी स्पीसीज के ऊपर लोन पेयर हो, तो किसी भी पीरियड में बेसिक सिटी कैसे वैरी करती है। तो बेसिक सिटी डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी पीरियड में बेसिक सिटी डिक्रीज करती है लेफ्ट टू राइट। रीजन, आर आर का मतलब मैंने यहाँ लिखा रीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर जाती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रखें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेसिक सिटी के, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी। तो अगर किसी स्पेसीज के पास लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है, हम पीरियड में बढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी नहीं कि बेसिक सिटी घटी नहीं। इसका एक मैंने बेस्ट एग्जाम्पल दिखाया, कई बार ये क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा गया है। ये देखिए यहाँ से मैं इसके एग्जाम्पल को इधर की तरफ लाया हूँ। तो पीरियड में आप किसी भी ग्रुप ऑफ एलिमेंट में अगर आप बढ़ते हैं तो बेसिक सिटी डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर जाती है। तो देखिए CH3 माइनस की सबसे ज्यादा होगी क्योंकि कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर उससे कम नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी, फिर बढ़ी, फिर उससे ज्यादा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी, और सबसे ज्यादा किसकी बढ़ी? F माइनस की बढ़ी, ठीक है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो CH3 माइनस की बेसिसिटी सबसे ज्यादा होगी, कार्बन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और F माइनस की बेसिसिटी सबसे कम होगी क्योंकि फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऐसा इसलिए होता है कि ब्रीफ पीरियड में जब हम बढ़ते हैं तो लेफ्ट टू राइट जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, बेसिसिटी डिक्रीज कर जाती है। तो ये पार्ट 1 पूरा कंप्लीट हो गया वीडियो, जिसमें हमने बेसिसिटी ऑफ अमाइंस एंड बेसिसिटी ऑफ अदर कंपाउंड कंटेनिंग द नाइट्रोजन मीन्स द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इसका नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो जरूर देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।